भी इसके एक्सटर्नल फीचर पूछा जाए कि लंग्स के बारे में डिफ़ाइन कीजिए, तो सबसे पहले लंग्स के एक्सटर्नल फीचर कैसे डिफ़ाइन करना है, देखिए डायग्राम से ही सब कुछ शो करना है हमें। तो डायग्राम से कैसे शो, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद ये जो है ये राइट लंग्स है और इसे हम लेफ़्ट कह रहे हैं। तो देखिए हमें सभी चीज़ें डायग्राम के हिसाब से ही सब चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम वेट की बात करें, ठीक है, तो जो राइट लंग होता है वो 700 ग्राम का होता है, जो लेफ़्ट लंग होता है वो 650 ग्राम का होता है। तो ये हमें पहला, हम इसके साथ पैरामीटर्स भी लिखते जाएंगे कि क्या चीज़ें कैसे बता रहे हैं। जैसे कि 700 ग्राम बोल रहे हैं तो ये फुल लंग्स का है, जबकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होने की वजह से जो लेफ़्ट लंग होता है वो 650 ग्राम का या फिर 600 ग्राम से 650 ग्राम का होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें फिशर्स कितने पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो राइट लंग होता है उसमें 2 फिशर्स पाए जाएंगे और जो लेफ़्ट लंग होगा उसमें सिर्फ 1 फिशर पाया जाएगा। तो इसमें जो राइट लंग होता है उसमें 2 फिशर पाए जाते हैं, जैसे कि ये एक फिशर हो गया और ये एक फिशर हो गया, ठीक है। और जो लेफ़्ट लंग होता है सिर्फ उसमें एक ही फिशर पाया जाता है, ये, ठीक है। तो देखिए इसे हम हॉरिजेंटल फिशर का नाम देते हैं। ये हो जाता है हॉरिजेंटल फिशर। और ये जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं, इन्हें हम ऑब्लिक फिशर कहते हैं। ऑब्लिक फिशर कहते हैं इन दोनों को, क्योंकि ये ऑब्लिकली प्रेजेंट है इसलिए ऑब्लिक फिशर, ये हॉरिजेंटली प्रेजेंट है इसलिए हॉरिजेंटल फिशर। फिशर का मतलब और कुछ नहीं होता, ये वहाँ से स्लाइस के फॉर्म में होते हैं इसलिए इन्हें फिशर का नाम दिया जाता है। अब ये जो फिशर हैं ये कुछ लोब्स बनाते हैं, जैसे कि राइट तरफ हमें 3 लोब मिलते हैं और लेफ़्ट की तरफ हमें 2 लोब मिलते हैं। अब ये लोब क्या हो गया, तो देखिए ये जो फिशर्स ने बनाए हैं इन्हीं को हम लोब कर रहे हैं। जैसे कि ये अपर लोब हो गया, ये लोअर लोब हो गया, वैसे ही यहाँ पे भी ये अपर लोब, ये मिडिल लोब और ये लोअर लोब। अब ये जो 3 लोब हैं और यहाँ पे जो 2 लोब हैं उन्हें इसको हम सेगमेंट्स कहते हैं। तो इनको हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कहते हैं। तो दोनों जो लंग्स होते हैं वो 10-10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो इन्हें हम 10 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये 10 सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो जो 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हम बोलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। तो देखिए जो अपर लोब होता है उसमें 3 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जो मिडिल लोब होता है उसमें 2 सेगमेंट्स पाए जाते हैं और जो लोअर लोब होता है उसमें 5 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपर लोब में 3, मिडिल में 2 और लोअर लोब में 5, टोटल 10 सेगमेंट्स हो गए। 10 यहाँ पे भी पाए जाएंगे, तो जो अपर में है यहाँ पे 5 पाए जाते हैं, जो लोअर में है यहाँ पे भी 5 पाए जाते हैं। तो लोअर में 5 याद करने हैं, अपर में यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है और मिडिल में 2 है। तो ऐसे करके हमें ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं जो दोनों साइड 5-5 पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें और क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो देखिए ये जो है ये बेस है, ये जो नीचे का पार्ट है ये बेस है दोनों साइड से। ये जो बेस होता है ये डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट आप बता सकते हैं। जो ये अपर पार्ट होता है इसे हम एपेक्स कहते हैं, एपेक्स कहते हैं इसे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमें सिर्फ डायग्राम से ही पता चल जाती हैं। फिर इसके बाद ये लोकेट कहाँ पे होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि कहाँ पे लोकेट होता है। तो हमें पता है थोरैक्सिक कैविटी में, लोकेटेड है। और हम क्या बता सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2 सरफेसेस मिलते हैं। अब 2 सरफेसेस कैसे मिलते हैं, तो देखिए 2 सरफेसेस जो हमें ये सामने से दिख रही है, ये पूरी सरफेस को हम कोस्टल का नाम देते हैं।
तो ये हो गई कॉस्टल सरफेस, और कॉस्टल सरफेस ये जो हो गई ये कॉस्टल सरफेस हो गई, ठीक है। और इसके जो यहाँ मिडिल पोर्शन में पाया जाता है उसे हम मीडियल सरफेस कहते हैं या फिर मीडियास्टिनल सरफेस। वो ऐसे दिखती नहीं है, क्या होता है कि हमारे जो लंग्स है वो कुछ इस तरह से, हमारे जो लंग्स है कुछ इस तरह से, तो जो ये मीडियल साइड पे जो पाई जाएगी उसी को हम मीडियल सरफेस कह रहे हैं। तो इसमें दो सरफेस होती हैं, एक होता है कॉस्टल सरफेस और एक होती है मीडियल सरफेस जो कि बीच में पाई जाती है। फिर इसमें और हम क्या बता सकते हैं, तो इसमें 3 तरह की, तो यहाँ पे हम नीचे लिख भी लेते हैं कि हमें जो सरफेसेस मिलेंगी 2 तरह की सरफेस मिलेंगी। 2 सरफेस है, एक होती है कॉस्टल, दूसरी होती है मीडियल या मिडिल। फिर हमें इसमें जो है 3 बॉर्डर मिलते हैं। अब वो 3 बॉर्डर कौन कौन से होंगे, तो पहला होता है एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, तीसरा जो होता है वो होता है इन्फीरियर बॉर्डर। यहाँ पे 3 बॉर्डर मिलते हैं हमें, ठीक है। अब हम 3 बॉर्डर इसमें देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे, तो डायग्राम में कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये जो हमें ये वाला जो सरफेस मिल रहा है, जो ये है और जो ये है, इसे ही हम एंटीरियर सरफेस मतलब कि एंटीरियर बॉर्डर कह रहे हैं। तो ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर हो गया। जो हमें ये नीचे पे दोनों साइड पे जो हमें यहाँ नीचे पे मिल रहा है ये हमारा इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है। ये जो बॉर्डर बन रहे हैं ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, ये इन्फीरियर बॉर्डर, और जो बैक में बनेगा उसे हम पोस्टीरियर बॉर्डर, जो कि यहाँ पे इल डिफाइन होता है, ठीक है, बहुत कम ही डिफाइन होता है वो, इसलिए उसे इल डिफाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सामने में जो बॉर्डर बन रहे हैं ये बॉर्डर हो गया, जो पीछे में बन रहा है वो पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, सामने में एंटीरियर बॉर्डर, पीछे में पोस्टीरियर, और नीचे जो है इन्फीरियर बॉर्डर बन रहा है। तो इसे हमें 3 तरह से, अब जो सरफेस है, सरफेस 2 होते हैं, एक होता है कॉस्टल सरफेस, एक होता है मीडियास्टिनल सरफेस। तो मीडियास्टिनल जो स्पेस होता है बीच में उसी को मीडियास्टिनल स्पेस भी कहते हैं, और उसमें जो सरफेस चिपकी हुई होती है उसी को हम मीडियास्टिनल सरफेस भी कहते हैं या मीडियल सरफेस कहते हैं। अब देखिए इसमें हम और बता सकते हैं कि जब इसमें हम और क्या चीज़ें बता सकते हैं, तो देखिए जब कलर की बात करते हैं तो कलर में क्या होता है कि कलर जब भी जो यंग चिल्ड्रन है, जो यंग है, उनके अगर उनके लंग्स को देखें तो वो जो होते हैं वो ब्राउन या फिर ग्रे कलर के होंगे, ब्राउन या फिर ग्रे कलर के होंगे। और जैसे जैसे आदमी ओल्ड एज की ओर जाता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, वैसे वैसे यहाँ पे जो कार्बन डिपोजिशन है वो होते जाता है, तो उसकी वजह से तब लंग्स का कलर क्या हो जाता है, तो तब लंग्स का कलर हो जाता है मोल्टेड ब्लैक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल की वजह से। इस वजह से तो इतना सब कुछ हम सिर्फ अपने डायग्राम से बता सकते हैं कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, डायग्राम से ही कैसे किस चीज़ को बताना है। ये चीज़ें हमने सिर्फ एक डायग्राम में ही, आप इतनी सारी चीज़ों को अगर सिर्फ डायग्राम से जान सकते हैं तो लिख भी सकते हैं, और अगर आप एक बार डायग्राम में ये चीज़ें स्पेसिफिक कर लेते हैं, किसे हम एपेक्स कह रहे हैं, किसे क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और हम इसमें यहाँ पे और भी बंको पल्मोनरी सेगमेंट जो 10 कह रहे हैं उसे भी दिखाया जा सकता है। जो हम ब्रोंकियल ट्री बनाते हैं उसे भी यहाँ पे बता सकते हैं आप, जो ब्रोंकियल ट्री होता है ऐसा कुछ, तो ब्रोंकियल ट्री के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम और क्या बता सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो राइट लंग होता है वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो डिग्री बनता है, यहाँ पे 25, यहाँ पे कैराइना नाम का एक पॉइंट होता है जहाँ से ये 25 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो ये होता है ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, जो लेफ्ट लंग होता है। इस वजह से इसमें जो है पार्टिकल जल्दी से जल्दी आ जाते हैं कहने का मतलब है।
और देखिए यहाँ पे जो हमारा जो लेफ्ट लंग का जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई होता है, पहले दोनों प्रिंसिपल ब्रोंकाई या प्राइमरी जो ब्रोंकस होते हैं, उसमें जो लेफ्ट वाला होता है वो ज़्यादा लार्जर होता है और नैरोअर होता है। इस वजह से हमारा जो लेफ़्ट लंग होता है वो जल्दी अफेक्ट नहीं होता, जल्दी इसमें इन्फेक्शन नहीं होता, जबकि जो हमारा राइट लंग होता है जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इसी वजह से, क्योंकि इस एंगल पे ये 25 डिग्री का होता है, तो कोई भी पार्टिकल आएगा वो जल्दी से जल्दी इसमें जाने की कोशिश कर जाएगा, और ये ब्रॉडर होता है और बहुत ही नैरोअर होता है इस वजह से। जबकि जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है वो लार्जर होता है और नैरोअर होता है। ये ब्रॉडर होता है और शॉर्ट होता है, मतलब बहुत शॉर्ट, जो राइट तरफ का होता है वो राइट लंग जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। इस वजह से वहाँ जल्दी से जल्दी इफ़ेक्ट पड़ जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कारण है कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो हम बोलते हैं। तो ये हमें सिर्फ एक डायग्राम से पता चल जाता है इतना सब कुछ।